प्यारे साथियों को स्वागत करते हैं आपका फिर से ब्लूट से एक नई वीडियो में उसमें पढ़ रहे भाई आज एक नया चैप्टर जो कि है सर्कल, जिसका पार्ट 1 आज हम पढ़ रहे हैं और थ्योरम नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखी हुई। लेकिन उससे पहले भाई थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है। देखिए डिस्कशन ये रहेगा भाई, और उससे पहले हाँ भाई बिलीवर सीरीज उन सभी बच्चों के लिए जो कि जानते हैं अपना पे विश्वास रखते हैं, आपके पूरा स्कोर बढ़िया इस बार करने वाले हम खतरनाक स्कोर। देखो भाई थ्योरम फर्स्ट क्या कह रही है, थ्योरम फर्स्ट कह रही है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये थ्योरम हमको प्रूव करनी है। उससे पहले हमें समझना होगा टेंजेंट क्या है। ठीक है, कि भाई ये टेंजेंट वगैरह बवाल क्या है। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ डिस्कशन करेंगे। पहली चीज़ सर्कल के बारे में, और सर्कल के अकॉर्डिंग एक लाइन, कोई भी लाइन कैसे बिहेव करेगी एक सर्कल को लेकर के। ठीक है, सर्कल के साथ कैसे बिहेव कर सकती है, या तो भी सर्कल से दूर रहेगी इस तरीके से डिस्टेंस पे रहेगी, या फिर हो सकता है कि इस सर्कल को वो कहीं पर काट के चली जाए, या फिर एक ये चीज़ हो सकती है कि वो सर्कल को कहीं पर टच करके निकल जाए। ठीक है, तो जब ये दो पॉइंट पर कहीं एक सर्कल को काट के जाती है तो इसको बोलते हैं सी सेंट। क्या बोलते हैं इसको? सी सेंट। और जब ये दूर रहते हैं तो कोई मतलब नहीं है इसका इससे, लेकिन जब इसको टच करके जाती है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? फिर इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ठीक है, तो चलो जो पहले थ्योरम हमसे कह रही है वो हमसे टेंजेंट के बारे में बात करने वाली है यहाँ पर। तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था यही। अब इस थ्योरम को हमें समझना पड़ेगा। देखो चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ दो तीन जो भी एक दो थ्योरम है इनसे हमें हाथ धोने पड़ेंगे ताकि हमारा काम हो जाए। चलो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, एक सर्कल बनाते हैं, इस पर को टेंजेंट ले लेते हैं। सपोज करो ये वो टेंजेंट है भाई। ठीक है, चलो अब कह रहा है इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मान लेते हैं कोई पॉइंट, ये मान लेते हैं सेंटर इसका भाई ओ है, इसको मान लेते हैं पी, और ये हम मान लेते हैं टेंजेंट हमारी ए बी है। अब समझो वो हमसे कह रहा है कि ये हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि भाई जो हमारी ओपी है वो परपेंडिकुलर है किस पर? ओपी परपेंडिकुलर है एबी पर। ये आपको प्रूफ करना है। देखो आपने 9th क्लास में छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। देखो क्या पढ़ा होगा कि भाई अगर हम किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालें इस लाइन से, ये लाइन कह दो कोई भी कह दो, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? वो परपेंडिकुलर ही होता है। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर ही होती है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इसकी। तो इस पॉइंट की अगर मैं इस लाइन से डिस्टेंस निकालूं तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, वैसे ही अब देखो अगर मैं इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कर लेता हूँ, ठीक है, इस ओ से इस लाइन ए बी की, तो वो हमारी क्या होगी? वो हमारी परपेंडिकुलर ही होगी। अब देख लेते हैं जरा क्या होता है भाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है? छोटी सी कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे भाई। छोटी सी हम कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे क्या कि हम एक दूसरा पॉइंट लेंगे। हम एक इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहाँ से पास होती हुई, और इस पॉइंट को हम मान लेंगे ए पी बी, इसको मान लेते हैं चलो सी, और इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये तो भाई रेडियस है, ये तो पूरी ओपी क्या है? रेडियस है, सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो हमने छोटी सी इंस्ट्रक्शन क्या करी है कि ड्रॉ ओ सी, ड्रॉ ओ सी, ठीक है, टू ए बी। चलो और बाकी हमने उस पॉइंट को डी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या पता है? प्रूफ पे आ जाते हैं भाई। प्रूफ में सिंपल सी बात है कि ओडी जो है, ओडी आपका किसके बराबर है? ओपी के बराबर है। ये चीज़ हमको पता है। क्यों? क्योंकि बोथ रेडियस, बोथ रेडियाई। चलो भाई ओडी और ओपी, चलो बहुत अच्छे। अब आपको पता है कि जो ओसी की लेंथ है, जो ओसी है वो हमारा बड़ा है ओडी से, है कि नहीं? ओसी जो है वो हमारा ओडी से बड़ा है। ठीक है, वो दिख रहा है क्लियरली हमको, बड़ा है। अब आप कोई भी पॉइंट लो, कहीं भी ले लो, ऐसे ही हमेशा रेडियस से अगर मैं बाहर इस तरफ पॉइंट लेता रहूँगा तो बड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा ओसी जो होगा इंप्लाइज दैट ये भैया आपका ओपी से भी बड़ा हो जाएगा। अगर ये इससे बड़ा है तो इंप्लाइज दैट ये ओपी से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, टू ए बी, मतलब ए बी के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ओपी ही है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हेंस ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। बस खत्म, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, इतना ही प्रूफ करना था आपको थ्योरम के लिए, बस कुछ नहीं करना है। बाकी ये छोटा सा एक आपका प्रूफ था, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें बिल्ड करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो पेपर के लिए भी, पेपर के लिहाज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला थ्योरम, लेकिन नेक्स्ट थ्योरम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती है केवल पूछने के लिए। चलो अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है? ये कह रहा है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मेरा सुनो पहले, अब ये एक्सटर्नल पॉइंट आ गया, ठीक है, हमारे पास दो टेंजेंट आ गए। देखो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो अगर हम भाई, ठीक है, MIP जो भी लिखना है भाई अपने हिसाब से लिख लेना। एक पॉइंट का बिहेवियर देख रहे हैं अभी हम, एक, ठीक है, एक पॉइंट का बिहेवियर देखेंगे। देखो सपोज करो कि हमारे पास ये भाई क्या है, एक सर्कल है। एक पॉइंट कहाँ हो सकता है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में भाई, या हो सकता है कि एक पॉइंट इसके अंदर हो, या हो सकता है कि वो पॉइंट इसको टच करके जा रहा हो कहीं पर, या हो सकता है कि वो पॉइंट इससे दूर हो। क्या हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? देखो इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ से तो आप कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो वो सीसेंट ही ड्रॉ होगा, वो सीसेंट ही ड्रॉ होगा, क्योंकि वो क्या करेगी, वो सर्कल को अलग अलग पॉइंट पर कट करेगी वो लाइन। यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई पॉइंट सर्कल से दूर है, बाहर है, एक्सटर्नल है, तो उस पॉइंट से हम सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये ऐसे जाएगी टच करके, और एक ये ऐसे जाएगी टच करके, ठीक है। तो इन दो टेंजेंट की वो आपसे लेंथ की बात कर रहा है थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो हमने समझाया बिहेवियर किसका, एक पॉइंट का, कि सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट कैसे बिहेव करता है। चलो भाई अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक बार और समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले गिवन क्या है, एक लेंथ दे रखी टेंजेंट्स की, जो कि हम एक्सटर्नल पॉइंट से सपोज कर लेते हैं कि भाई ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं उसका सेंटर है O, और ये कोई पॉइंट मान लेते हैं हम P, और यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी कुछ इस तरीके से, ये पहली टेंजेंट, और ये हमने ड्रॉ करी दूसरी टेंजेंट, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट A है, इसको हम B मान लेते हैं। इज दैट क्लियर? और आपको देखो यहाँ से मैं इस पर अगर ये लाइन ड्रॉ करूँ तो ये पता टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। अभी थोड़ी देर पहले प्रूव करा है हमने कि रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी बिहेव करेगी ऐसे ही, ये भी भाई परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो ये प्रूव करना है हमको कि ये इक्वल है, PA इक्वल टू PB, टू प्रूव कि PA इक्वल टू PB। हमें टेंजेंट की जो लेंथ है ना उसको इक्वल दिखाना है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप गिवन जो जाओगे, गिवन में क्या क्या चीज़ें लिखने वाले हो, ये देखो गिवन में आपको ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आप लिख लो, लेट अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, एंड अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, ड्रॉन टेंजेंट्स AP एंड AB, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद आप टू प्रूव में लिख दो ये, ठीक है। अब आपने कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है क्या, लिखो कंस्ट्रक्शन भी, छोटी सी कंस्ट्रक्शन भी करेंगे हम यहाँ पर। क्या भाई, इसको OP को ज्वाइन कर रहे हैं हमने OP को ज्वाइन करा है, ज्वाइन OP। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मेरे को, एक तो दिख रहा है APO, या फिर ऐसे पढ़ लो AOP, या एक में दिख रहा है BOP। तो चलो टू प्रूफ, सॉरी प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में क्या है कि भाई इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, ठीक है। एक तो हम AOP में जा रहे हैं, एक इधर से BOP में जा रहे हैं। चलो बहुत अच्छा है। अब क्या करना है आपको, अगर मैं किसी भी तरीके से इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं, तो फिर मैं सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या बोल सकता हूं कि भाई CP/CT आपका AP भी बराबर होगा PA के। आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, ठीक है। तो करते हैं भाई, देख लेते हैं क्या हो रहा है हमारा, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको पता है कि भाई आपका ये वाला जो एंगल है, यानी कि APAO, एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल PBO। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है भाई साहब, 90, बोथ 90, पहला रीजन। आगे बढ़ते हैं। एक हमको बताया भाई कि भाई आपका जो OP है वो OP के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है भाई, कॉमन। बहुत अच्छे सर, ये भी सही बात है आपकी। और आगे समझते हैं क्या चीज़ है। और हमको पता है कि जो AO है भाई साहब वो भी तो OB के बराबर, क्योंकि रेडियस है, दोनों रेडियस हैं। तो OB या फिर लिख दो OA इक्वल्स टू OB, बोथ रेडियाई, दोनों रेडियाई हैं। तो देखो ये तो आपका है राइट एंगल, ये आपका है हाइपोटेनियस, और ये आपकी एक साइड हो गई। तो RHS रूल से क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो लिख दो यहाँ पर कि AP ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल AOP
कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BOP, ठीक है, बाय RHS। RHS रूल से हमारे क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पता है कि भाई CPCT, अगर भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो विच मीन्स APA बराबर हो जाएगा आपका PB के। तो यहाँ से PA इज इक्वल्स टू PB, और इसका रीजन क्या दोगे आप, भाई सिंपल सा रीजन है इसका कि बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। सो भाई हमारा ये हो गया प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर के लिहाज से, ठीक है। सिंपल सी है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, आराम से आप कर सकते हो इसको और करके आना पेपर में। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो भाई सबसे पहले सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं भाई। तो ये कह रहा है कि इन फिगर O, ठीक है, हमें फिगर दी हुई है, तो O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, AB इज द कॉर्ड एट एंड 80 इज द टेंजेंट एट A। तो हमें AOB बताना है, नहीं AOB दिया हुआ है विच इज 100, ये हमको गिवन है भाई, ये हमें ये वाला एंगल गिवन है, ठीक है, कितना है ये 100 डिग्री। आपसे कह रहा है देन BAT बताओ, BAT यानी कि ये वाला आपसे पूछा है। देखो वैसे तो आपको याद हो, मतलब सीधे याद रखो इस चीज़ को कि ये सेंटर पर जो एंगल ड्रॉ होता है और जो टेंजेंट इस तरीके से एंगल ड्रॉ हो रहा है तो इसका आधा होता है, विच मीन्स यहाँ पर एंगल BOA जो होगा, ठीक है, BOA जो होगा वो आपका होता है 2 एंगल, ठीक है, BAT। तो अगर हमें यहाँ से एंगल BAT निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एंगल BOA अपॉन 2। तो भाई ये तो आपका 100 है, अगर तो अपॉन में 2 ये 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन समझो इसको होता कैसे है, आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ OAB की, तो यहाँ पर आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, विच मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये 100 है, तो अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करूँ तो यहाँ पर 180 होता है सम एंगल का, 100 तो ये लेके बैठ गया तो बच्चा 80, दोनों आपस में बढ़ जाएगा, विच मीन्स ये 40, ये भी 40। आपको पता है कि ये टेंजेंट है इस पर, तो मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर ये 90 है, अब इस 90 में से यहाँ तक 40 है तो बचा हुआ 50 है ना, ठीक है। तो ये भी एक तरीका निकालने का, हालांकि इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे सवाल को, ठीक है। देखते हैं हमारा आंसर आएगा 50, हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, ठीक है। इन द गिवन फिगर हमें फिगर दे रखी है, उसमें बोला है P और PB क्या है भाई, आपके क्या है, टेंजेंट्स है, क्लियरली दिख रहा है हमको। अब कह रहा है कि जो APB है, विच मीन्स ये वाला एंगल है, APB कौन सा, APB ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है 60। तो कह रहा है कि देन OAB, तो OAB विच मीन्स ये वाला एंगल बताना है। अब देखो इसके लिए भी आप याद रखो चीज़ें कि भाई ये भी जो है इस एंगल का सीधा सीधा आधा होता है, विच मीन्स यहाँ पर एंगल PAB या फिर कह सकते हैं APB, आप सीधे याद रखो, ठीक है, इज हाफ ऑफ एंगल, इज डबल द एंगल ऑफ किस ना, इसके हाफ, मतलब इस एंगल का हाफ होगा ना। चलो तो ये आपका OAB, ठीक है, OAB, क्योंकि डबल होगा ना, देखो ये इसका डबल होता है, इस एंगल का डबल होता है, तो फिर ये इसको नीचे ले आऊँगा तो इसको इस तरीके से हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी है उसका हाफ कर देंगे सीधे, विच मीन्स ये आपका 60 है, तो बाय 2 करके आपको 30 दे देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। होता कैसे है, वही सेम चीज़ आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक कि दोनों इक्वल होती है, वो टेंजेंट के साइड तो इक्वल होती है दोनों। अब ये इक्वल है तो विच मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, 60 तो ये अकेला लेके बैठ गया यहाँ पर, तो बचा कितना, 120, 120 में से 60 यहाँ पर आ जाएगा और 60 ही यहाँ पर आ जाएगा। अब इस 60 में आपको पता है कि ये तो पूरा 90 है, 90 में 60 ये हो गया तो 30 ये हुआ ना। लेकिन आप सीधे याद रखो, ये सब टाइम वेस्ट करने की बजाय आप सीधे याद रखो कि इस एंगल का सीधा ये आधा होता है और सेंटर पर अगर ये वाला एंगल है तो उसका ये वाला आधा होता है, ठीक है। चलो तो हमने दोनों में ही सीख लिया है कॉन्सेप्ट को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, ठीक है, R रेडियस, ठीक है, रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर एंड R सेंटीमीटर। फिर कह रहा है वेयर R इज ग्रेटर देन 7, अ कोड ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है, ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर टचेस द स्मॉलर सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। देखो क्या कह रहा है, समझो, हमें एक सर्कल दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, विच मीन्स अगर ये बड़ा सर्कल है तो इसके अंदर एक और सर्कल दिया हुआ है, जैसे दोनों का सेंटर क्या होता है, सेम। जब 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं तो उनका जो सेंटर होता है वो सेम होता है। चलो अब वो कह रहा है कि एक की जो रेडियस है, एक की रेडियस है भाई 7 सेंटीमीटर, और क्योंकि R को बड़ा दिया है 7 से, विच मीन्स जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस होगी कितनी, 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, सॉरी R सेंटीमीटर, क्योंकि R बड़ा है ना 7 से, तो बड़े वाले की R हो जाएगी। तो एक कोड है जो कि इसको टच करके जाती है ऐसे, स्मॉल सर्कल को, ठीक है, इसको टच करके जाती है ऐसे, और ये 48 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 48 सेंटीमीटर की है।
तो हमसे कह रहा है टच देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि ये आपका 7 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। और ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कितना है 40, कितना है आर है, स्मॉल आर। तो आपको स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है। देखो भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर कोड है, ठीक है, 9th क्लास में थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। अगर इस बड़े वाले सर्कल की बात करूं मैं, तो ये सेंटर है, इस सेंटर से हम इस कोड पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, इस कोड को करता है बाइसेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसकी नेमिंग कर दूँ OABC, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि BA इज इक्वल्स टू AC। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, जो परपेंडिकुलर सेंटर से डालते हैं वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट कर देता है भाई। चलो बहुत अच्छे, विच मीन्स ये आपका 24 है, ये 24 है। ठीक है, चलो तो ये 7 है, ये 24 है, तो ये R कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर होता है 476 में भी। ठीक है, कर लेते हैं एक बार फिर भी। 4 का हो जाएगा 16 का 6, ठीक है, और यहाँ से जाएगा 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 17 का 7, यहाँ से ले 576 होता है, सॉरी 576 होता है। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो भाई, कितना आएगा देख लेते हैं। तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 का 5, ठीक है, 9 और 6 15 का 5, कैरी 1, मेरे अकॉर्डिंग ये आएगा आपका 625 आएगा, ये आ गया। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी इसको पाइथागोरस इंटरप्रेट याद है, वो तो सेकंड में आंसर देगा, 7 24 25। ठीक है, 7 24 25, निकालना भी नहीं आता तो निकाल सकते हो। देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7 है, और ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का अगर हमें क्या निकालना हो, पाइथागोरस इंटरप्रेट निकालने हो, तो इस तरीके से 7 का स्क्वायर करो पहले, वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 49। अब इस 49 को 2 से डिवाइड दो, कितना आएगा, ये आएगा आपका 24 पॉइंट समथिंग, 24.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके के बीच में है, ये बीच में है भाई 24 के और 25 के बीच में है, तो ये 24 आएगा यहाँ पर और बराबर में 25 आएगा यहाँ पर। तो देखो ऐसे 24 से 25 आ गया। ठीक है, निकालने का तरीका होता है पाइथागोरस इंटरप्रेट्स को। बाकी आपको जल्दी आंसर देना तो ये एक नया तरीका है करने का। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं। ये कह रहा है इफ गिवन फिगर, ठीक है, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। देखो एक ट्राइंगल में ड्रॉ करा है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, तो इसकी लेंथ हमें दी हुई है कितनी, 2 सेंटीमीटर दी हुई है रेडियस। ठीक है, ये हमको गिवन है 2 सेंटीमीटर। चलो बहुत अच्छे। अब आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है सच दैट द सेगमेंट BD, ये क्या है, ये सेगमेंट BD जो है, ठीक है, एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are length of 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। फिर हमसे क्या कह रहा है, फिर हमसे कह रहा है कि भाई आगे रिस्पेक्टिवली इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया भी गिवन है। ठीक है, एरिया गिवन है, क्या गिवन है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा। चलो आगे बोला है देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AB एंड AC। तो आपको टू फाइंड क्या फाइंड करना है भाई, AB क्या होगा और AC क्या होगा, ये आपको पता करना है। चलो करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। देखो आपको ये बात पता है कि अगर हम कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर हम किसी बाहर किसी पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ होती है इक्वल। विच मीन्स हमको यहाँ पर पता है कि भाई सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमें पता है कि जो BD है वो इक्वल होगा BF के। वैसे ही आपका जो DC है या फिर CD है वो आपका इक्वल होगा EC के। वैसे ही हमारा जो AF है वो हमारा इक्वल होगा AE के। और इनका रीजन क्या है, ये रीजन क्या है, ठीक है, ऐसे लिखो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट।
तो जब हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट डालते हैं सर्कल पर, तो उन दोनों टेंजेंट की क्या होती है, लेंथ होती है सेम। चलो भाई बहुत अच्छे, हमें यहाँ तक पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमको क्या पता चल चुका है, हमको पता चल चुका है कि भाई जो हमारा ये है, ये जो BF है ये भी 4 है, और ये जो EC है ये भी हमारा क्या है 3 है। ये चीज़ें हमको और पता चल चुकी है यहाँ पर। तो जरा एक मिनट के चलते हैं, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AB आपका बराबर है, सॉरी AB और AC आपको निकालना है। ये तो गिवन है, गिवन में और कुछ भी था क्या? आपको AB निकालना और AC निकालना है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, कुछ मिसिंग तो नहीं है हमसे। नहीं, कुछ मिसिंग नहीं है, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब करते हैं जरा एक मिनट के लिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे करना देखो भाई। देखो आपको एक चीज़ पता होगी कि भाई अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखो अगर मैं इन वर्टेक्स को ऐसे ज्वाइन करूँ आपस में, ठीक है, ऐसे ज्वाइन करूँ, तो मुझे यहाँ पर 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है AOB, एक दिख रहा है AOC, एक दिख रहा है BOC। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ये जो आपको पता है, अगर मैं इसको E से मिला दूंगा तो ये भी परपेंडिकुलर है, इस पर रेडियस ही है, ऐसे ये भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही है F तक। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो अब देखो हमें क्या पता है, हमें ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ABC जो आपको गिवन है, अगर मैं इनका सबका अलग अलग ट्राइंगल का एरिया निकालूं, इन सबका अलग अलग ट्राइंगल का एरिया निकालूं, तो वो भी तो उसके इक्वल आएगा। अब बोलो बिल्कुल ठीक सर, तो चलो यहाँ से करते हैं भाई। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। इसको ले लेते हैं भाई, ये तो हमें 21 दिया हुआ है, ये तो हमें 21 दे रखा है पहले से ही। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। AOC की तरफ आते हैं भाई, AOC यहाँ पर आप देखो, ये हमारा क्या है OE है, तो हाफ, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है OE, बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस क्या है AC, तो AC इंटू OE प्लस सेम इसके लिए क्या रहेगा BOC के लिए, देखो BOC की तरफ आएंगे तो ये आपका OD, ठीक है, हाफ OD परपेंडिकुलर है, तो BC बेस इंटू OD परपेंडिकुलर है प्लस हाफ। ठीक है, वैसे यहाँ पर आएंगे तो अब आप इसमें आएंगे तो AOB में आओगे तो आपको क्या मिलेगा OF परपेंडिकुलर, तो यहाँ से AB आपका बेस है, तो AB मल्टीप्लाई OF। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको हमें सोल्व करना है बस, बाकी हमारा काम हो पड़ा है। ये हमारा 21 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रहने देंगे। देखो AC जो है, AC हमें क्या गिवन है AF प्लस BF, लिख सकता हूँ मैं इसको, तो ऐसे। तो आप इसको देखो यहाँ से AC हमारा क्या है, देखो OE क्या है, OE हमारा 2 है, OE हमारा 2 है, OF हमारा OE हमारा 2 है, OD हमारा 2 है, OF हमारा 2 है। तो ये तो देखो इससे कट जाएगा, यहाँ पर ये भी इससे कटेगा, मैं सीधे काट दे रहा हूँ, OD भी इससे कट जाएगा और 2 से ये OF भी कट जाएगा। तो अल्टीमेटली बचा क्या है, AC बचा है। AC क्या है आपका AF प्लस 4, BF की जगह 4 लिख रहा हूँ, AF प्लस 4 प्लस BC बचा है, BC कितना है पूरा 7 डाल देते हैं प्लस, और आपके पास यहाँ पर बचा AB क्या है AE प्लस 3, AE प्लस 3। आपको पता है AF और AE है इक्वल, AF और A तो इक्वल है, तो इनमें से किसी एक को वहाँ रख देते हैं। तो 21 इज इक्वल्स टू, इसको मैं डाल देता हूँ AE प्लस 4 3 7, टोटल 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2AE। ठीक है, AE प्लस AE मिलकर हो गया 2AE, तो एक माइनस होगा, तो यहाँ से AE की वैल्यू क्या आएगी, 2AE इक्वल टू आएगा 7, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई आपका जो AE है वो आएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे उसने पूछा है AB की लेंथ और AC की लेंथ, तो लिखो यहाँ पर नाउ AB क्या है, AB है AF प्लस BF। भाई ये हमारा AF भी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, जो AB की लेंथ है, जो AE की लेंथ है, वही हमारी AF की भी लेंथ है। तो AF प्लस BF, अब AF तो हमारा है 3.5 प्लस BF है हमारा 4, तो यहाँ से जाएगा 7.5 सेंटीमीटर AB। AC क्या आएगा, AC है आपका AE प्लस EC। अब AE तो फिर से 3.5 है और EC हमारा 3 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी दोनों क्या आ गई हैं भाई, लेंथ आ गई जो हमें चाहिए था। रिक्वायर्ड आंसर हमारा ये है। चलो नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है वो मैंने लिख लिया है। गिवन क्या है, इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें सर्कमस्क्राइब कर रखा है सर्कल को, और फिर इसमें भैया हमें गिवन है पी ए की वैल्यू, पी ए विच मीन्स ये वाली वैल्यू, बी पी ये वाली वैल्यू गिवन है, और ए सी ये पूरा गिवन है। हमसे पूछा बी सी बताओ क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, पूरा कंप्लीट। देखो कैसे करना है, आपको पता है कि भाई ये आपका कितना है 4, पी ए क्या है 4, और ये क्या है बी पी क्या है 3 है, ठीक है। तो आपको पता है कि टेंजेंट है बाहर से, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो एमसीक्यू वाला है ये, तो मैं इसको कोई दिखाना नहीं है सोल्व करके, ये एमसीक्यू में इसका आंसर है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, ये भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, और ये पूरा 11 था तो ये वाला 7 बचेगा, तो ये भी 7 हो जाएगा, तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो बी सी कितना आएगा 10 आएगा हमारा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर में दे रखा है सर्कल टचेस द साइड डी एफ, ठीक है। साइड डी एफ जो आपकी है एट ऑफ ट्राइंगल ई डी एच एट एच, ठीक है। मतलब कह रहा है कि अ सर्कल टचेस द साइड डी एफ ऑफ ट्राइंगल ई डी एफ एट एच, यानी कि ई डी एफ ट्राइंगल की साइड डी एफ को वो एच पर टच करता है सर्कल, एंड ई डी एंड ई एफ प्रोड्यूस एट के एंड एम, और उनको भी टच करता है, ई डी को अगर के पर टच करता है और ई एफ को प्रोड्यूस करने पर एम पर टच करता है। फिर कह रहा है इफ ई के इज 9 सेंटीमीटर, हमें ई के पूरा 9 सेंटीमीटर गिवन है, देन द पेरीमीटर ऑफ ई डी एफ, हमें ई डी एफ की पेरीमीटर बतानी है। देखो समझो मेरी बात, सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि जो ई के है और ई एम तो इक्वल है, यहाँ पर लिख दो सबसे पहले कि इक्वल ई के इक्वल्स टू ई एम, क्यों, क्योंकि भाई ये तो आपस में क्या है टेंजेंट्स हैं, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। चलो भाई बहुत अच्छे। और हमको क्या पता है, और हमको पता है कि जो डी के है वो भी डी एच के बराबर है। देखो डी के आपका किसके बराबर है, डी एच के, ठीक है। और क्या बराबर है, और आपका जो एच एफ कह दो या फिर एफ एम कह दो, तो जो एच एफ है वो आपका एफ एम के बराबर है, और इसके लिए रीजन क्या है, सेम टेंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। देखो ये भी तो टेंजेंट नहीं है, बाहर का पॉइंट है, बाहर से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगी, ऐसे ये वाली डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगी, है कि नहीं भाई, सही बात है नहीं। चलो बहुत अच्छे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको गिवन है, और हमको क्या पता है, देखो अगर हम ई के की बात करें तो उसको मैं लिख सकता हूँ ई डी प्लस डी के, मैं ई डी प्लस डी के लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख देते हैं यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर चलते, चलो यहाँ पर चलते हैं, ई डी लिख सकता हूँ, पूरे ई के लिख सकता हूँ मैं ई डी प्लस डी के, ठीक है, ई डी प्लस डी के लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमको पेरीमीटर चाहिए ना, हमको पेरीमीटर चाहिए, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। जैसे कि हमको क्या रिक्वायर्ड है, हमको रिक्वायर्ड है ई डी प्लस डी एफ प्लस ई एफ, हमें रिक्वायर्ड है ई डी प्लस डी एफ प्लस ई डी प्लस डी एफ प्लस ई एफ, ये हमको रिक्वायर्ड है। चलो अब ई डी का तो क्या कर सकते हैं कुछ नहीं, लेकिन डी एफ का हम कुछ कर सकते हैं, डी एच प्लस एच एफ लिख सकते हैं, इसको तो लिखते हैं जरा, ई डी प्लस डी एफ प्लस एच एफ प्लस ई एफ, ये आ गया आपको। अब जो आपका ये डी एच है, जो डी एफ है, डी एफ ने डी एच लिखना था, ठीक है, ई डी प्लस डी एच, भाई डी एफ को लिखा है, डी एच प्लस एच एफ होगा ना। चलो ठीक है, क्या मैं इस डी एच को डी के लिख सकता हूँ, क्या मैं इस डी एच को डी के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ई डी प्लस डी के प्लस, ऐसे इस एच एफ को क्या मैं एफ एम लिख सकता हूँ, प्लस ई एफ। चलो तो ई डी प्लस डी के क्या है भाई, ई डी प्लस डी के क्या है, ई एम है, सॉरी ई के प्लस, और एफ एम प्लस ई एफ क्या है, एफ एम प्लस ई एफ क्या है, ये आपका ई एम है, ठीक है। तो भाई ये आपका 9 है, ये भी आपका 9 है, तो आंसर कितना आ गया 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें डायग्राम हमको बना कर दिया हुआ है, कह रहा है कि टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस तरीके से दे रखा है विद सेंटर ओ। जहाँ से देखोगे कि एक पॉइंट पी है जिससे हमने टेंजेंट ड्रॉ करिए, सेम सर्कल पर ड्रॉ नहीं है। देखो दोनों टेंजेंट अलग अलग ड्रॉ है, ये बड़े वाले सर्कल पर ड्रॉ है
और ये बीपी जो टेंजेंट है वो आपकी छोटे वाले सर्कल पर ड्रॉ है, तो ये आपस में इक्वल तो नहीं हो सकती क्योंकि सेम सर्कल पर नहीं है। अगर यहीं से मैं यही टेंजेंट एपी बड़े वाले सर्कल पे यहाँ ड्रॉ करता और इस बीपी को यहाँ बड़े सर्कल पर ड्रॉ करता तो उनकी लेंथ आपस में सेम होती है, अभी नहीं है। अब क्या कह रहा है, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। देखो इसकी रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर है, इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है एज शोन इन द फिगर एपी आपका कितना है 15 सेंटीमीटर है, एपी हमको 15 दे रखा है। देन फाइंड द बीपी, तो बीपी आपको पता लगाना है भाई, ये वाला लेंथ आपको पता लगानी है कि ये क्या होगी। ठीक है, निकाल लेंगे बहुत सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। समझो कैसे, क्या मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कर सकता हूँ भाई। अब देखो मैं जल्दी कर दूंगा फटाफट, मेरे को ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पता है परपेंडिकुलर होता है यहाँ पर। अब अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो विच मीन्स ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। देखो ये अगर 8 है, ये अगर 15 है, तो हाइपोटेन्यूज 17 होगा या नहीं होगा, आप निकाल के देखो 17 होगा या नहीं होगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो देखो कैसे निकालते हैं। 8 का स्क्वायर ले लो, कितना होता है 64। ये क्योंकि इवन है तो देखो ओड के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, इवन के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। ये ओड के लिए मैंने बताया था कि 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 4 से करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा 16 मिलेगा। ये 16 किन दो नंबर के बीच में है, पहला 15 और दूसरा आपका 17। ठीक है, तो विच मीन्स यहाँ पर आएगा 15 का स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 8 15 17 होता है, तो ये 8 15 और ये 17 हो गया। चलो बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 17 है, तो ये ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मुझे बताओ, आप खुद बताओ। अगर सॉरी ये 15 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 5 17 17 कोई बात नहीं। देखो हमें गिवन है क्या 5 गिवन है यहाँ पर, तो 5 के लिए आपके लिए 17 है, ये 17 है हाइपोटेनियस और ये, तो इसके लिए एक अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 के लिए क्या आएगा 25 आएगा। 25 का आप डिवाइड करोगे किससे 4 से, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, तुमको मिलेगा 12 मिलेगा 12.5 किसके बीच में होता है 12 और 13 के बीच में होता है। हाँ तो यहाँ से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तो कोई इशू नहीं है, हम इसको निकाल लेते हैं 17 का स्क्वायर। ठीक है, 17 के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर, तो आपका आएगा ये बीपी। ठीक है, बीपी का स्क्वायर आएगा, तो ये 17 + 5 और 17 - 5, तो ये सबसे आसान तरीका है बीपी स्क्वायर। 17 + 5 कितने हो गए 23 गुणा 17 - 5 कितने हो गए 12 बराबर बीपी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है भाई यहाँ से 4 अगर हम बात करूँ 4 × 12 3 23 ये आपका 69 आ जाएगा। ठीक है, और 69 तो भाई किसी का भी नहीं होता, तो 69 रूट में आएगा और 2 आ जाएगा बाहर, तो ये आपका आएगा बीपी। ठीक है, और से 15 3 से जाएगा, बाकी और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू रहेगी बीपी की 2√69। ठीक है, चलो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सिंपल ही क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। कह रहा है कि गिवन फिगर हमें दे रखी है एक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, जिसमें आपको पता है कि AB बराबर है AC के। चलो बहुत अच्छे। ठीक है, सर्कमस्क्राइब का सर्कल, उसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करा हुआ है, तो कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P बाइसेक्ट द BC। ये P क्या करता है, बाइसेक्ट करता है BC को, यानी कि BP बराबर PC आपको प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे भाई, सिंपल ही क्वेश्चन है, सिंपल ही आंसर हो जाएगा। समझो मेरी बात भाई, आपको पता है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रूफ में आ जाते हैं जो है कि AB हमारा AC के बराबर है। ठीक है, AB बराबर है AC के, बहुत अच्छे। और AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो AB को मैं लिख सकता हूँ AR + BR। ठीक है, और ऐसे में AC को क्या लिख सकता हूँ AQ + QC लिख सकता हूँ ना। तो आप यहाँ पर 2 लाइन खींच के कुछ चीज़ें दिखाओ। आपको पता है कि जो AR है वो AQ के बराबर है, वैसे ही BR है वो BP के बराबर है, वैसे ही आपका जो QC है वो PC के बराबर है। और रीज़न क्या है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भैया इक्वल होती है। ठीक है, सेम सर्कल पर। तो देखो अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो AR है और जो AQ यहाँ पर बराबर हो गए, विच मीन्स वो तो कट जाएंगे भाई। तो आपका यहाँ से बचा BR = QC।
सर ये तो चाहिए ही नहीं हमको। मैं बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, ये नहीं चाहिए हमको, लेकिन क्या मैं बी आर को बी पी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं क्यू सी को पी सी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या हमें यही चाहिए था प्रूफ में? बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिंपल सा प्रूफ हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट खत्म करते हैं। इन द फिगर कह रहा है कि द कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर ऑफ टू सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ टचेस द स्मॉलर सर्कल एट सी टू प्रूव दैट ए सी बराबर सी बी। देखो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ से तो तुरंत ही खत्म है। कैसे? अगर मैं बड़े सर्कल की बात करूँ तो सेम सेंटर है, छोटे के लिए बड़े के लिए भी। इस सेंटर से अगर मैं इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा, विच मीन्स यहाँ से ऑटोमेटिक ये आपका ये सी पर टच कर रहा है, ठीक है। ए सी इक्वल टू सी बी आ जाएगा। लेकिन अगर प्रूफ करना है तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई आपको पता है ये आपकी रेडियस है, ठीक है। ये स्मॉल सर्कल की रेडियस को आप स्मॉल आर मान लेते हैं, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपका बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं। तो दोनों के लिए चलो यहाँ से ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी में चलते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो यहाँ से ए सी का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरे ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ओ सी बी, इसमें आप बात करोगे यहाँ पर लगाएंगे हम, अगेन ये भी तो आर है कैपिटल आर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस प्लस ओ बी नहीं सी बी का स्क्वायर, सॉरी सी बी, ठीक है, सी बी का स्क्वायर। तो यहाँ से सी बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और देखो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अब रिजल्ट हम कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर है सी बी के स्क्वायर के। तो यानी कि आपका इम्प्लाइज दैट ए सी बराबर है सी बी के, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसी के साथ भाई हमारी वीडियो खत्म होती है आज की, ठीक है। और ये आज की क्या मतलब है, मतलब जब ये वीडियो खत्म होती है आपको नेक्स्ट वीडियो भी पता है मिल चुकी है, तो उसको भी देखिए तुरंत के तुरंत। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन या 2 दिन के अंदर सारे चैप्टर खत्म कर दिए जाएँ। तो आपको भी उस मुहिम में हमारा साथ देना है कि डेली भी पढ़ना भी है उतना, है ना। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो एक दिन में पढ़ी बस, वो सब नहीं। अब लगातार पढ़ो, और जितनी वीडियो आपको मिल रही है उतनी वीडियो कम से कम तैयार करनी है। उसके अलावा अगर पीछे वाली वीडियो आपकी छुट्टी हुई तो प्लीज़ उनको भी कवर कर लो फटाफट, 2x में या फिर 1.5x में देख के फटाफट खत्म कर लो। ज़्यादा बड़ी है भी नहीं, ठीक है। 30 मिनट की हैं तो वो 15 मिनट में, कोई 18 मिनट में खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो बस यही है। और बाकी भाई थोड़ा अच्छे से तैयारी करो, मेहनत अच्छी करो, क्योंकि आपने पहले पढ़ाई करी हो ना करी हो उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं ज़्यादा। दूसरी चीज़ एक ऐसा भी है कि हम लोग ना थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, छोटी सी एक कुमार विश्वास एक कविता भी है, उसने बोला कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का यह विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना उसे खरता है, मेहनत उसकी कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पूरी मन से, पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से मेहनत करनी है ताकि हम अपना पेपर अच्छे से दे पाएँ, अपने एग्जाम को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हो। आप आफ्टर 10th आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।